आज हम लोग जो है कुछ डेरिवेशंस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बात की थी यहाँ पर प्रोजेक्टाइल में कि अगर हम किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, तो बॉडी जो है ऐसे कुछ पाथ ट्रेवल करेगी। इस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते थे। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है, इस ट्रेजेक्ट्री का शेप क्या होगा, ये जो कर्व है इस कर्व का नेचर क्या होगा, इसका इक्वेशन आज हम लोग ड्राइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यहाँ से हमने कहा था कि ये ux जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा पूरे मोशन के अकॉर्डिंग, पूरे मोशन के दौरान में हमारा ux जो होगा u cos थीटा होगा। और यहाँ से जो uy था वो u sin थीटा होगा इनिशियल। और यहाँ पर एक्सेलेरेशन जो है x एक्सिस के अलॉन्ग 0 था, लगने वाला फोर्स भी यहाँ पर 0 है, और जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहेगा। थोड़ी सी एक बात और है, मोशन अंडर फ्री फॉल हमने बताया था, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर कोई किसी बॉडी को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो -g यहाँ पे पुटअप करेंगे, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही होती है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करता रहता है। और बॉडी अगर जो है ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a को हम यहाँ पर +g पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होगा, तो हम सबसे पहले बात तो किसी टाइम t पर यहाँ पर एक कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। किसी टाइम t पर यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट जो होगा x, y होगा, क्योंकि एक प्लेन है। इसका मतलब एट एनी टाइम t पर ये बॉडी जो होगी डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग x कवर करेगी, और y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर करेगी ये y करेगी। तो यहाँ से अगर हमको ये x डिस्टेंस निकालनी है तो x डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो यस होता है वो होता है ut + ½ at²। तो यहाँ से x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर की जा रही है टाइम स्मॉल टाइम t पर, वो sx से हम डिनोट कर देते हैं। और x एक्सिस में जो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है उस डिस्टेंस को ट्रेवल कराने के लिए, तो ये ux क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, ux है, ux है। और टाइम लगने वाला टाइम t है, ½ ax, x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ax और t²। तो यहाँ पर sx जो है ये डिस्टेंस है x, ux कांस्टेंट रहेगा हमेशा u cos थीटा प्लस ½ ax तो 0 है, इसके 0 होने की वजह से ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ से
x जो आया वो आया u cos थीटा t प्लस 0। तो यहाँ से अगर हम लोग t निकालेंगे तो t आ जाएगा हमारा x बाई यू कॉस थीटा। ये हमारा t, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट डाल देते हैं। अब देखते हैं कि ये y डिस्टेंस जो है ये y डिस्टेंस कितना कवर करेगी। फिर से यही अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से फिर एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो एस वाई होगा वो वाई हो जाएगा हमारा, एस वाई वाई हो जाएगा, और यू वाई जो है यू साइन थीटा है। भाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा है इनिशियल, और टाइम जो है टी है, प्लस तो यहाँ पर बॉडी ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ से हमने जब बॉडी को थ्रो किया तो ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ से जो एक्सेलेरेशन लगेगा ए वाई जो होगा हमेशा जी कांस्टेंट रहेगा, बट ऊपर की ओर बॉडी जा रही थे माइनस जी हमारा काम करेगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और हम इक्वेशन नंबर 1 से 2 में वैल्यू क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन 2, इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू हम जो है इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t की जगह x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t की जगह x बाई यू कॉस थीटा, x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से y इज इक्वल टू जो हो जाएगा u से u ख़त्म, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान से कुछ देखें, हमें कुछ दिख रहा है। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू टेन थीटा, और जो B है यहाँ पर हम B लेट कर लेते हैं हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्वांटिटी कांस्टेंट ही रहने वाली है। थीटा जो भी आपने इनिशियल जितने पर वेलोसिटी को प्रोजेक्ट कर दिया है वो थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ही है, यू कांस्टेंट ही है, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी थीटा कांस्टेंट, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम हटा दें, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से y इज इक्वस टू ए एक्स माइनस ये पूरी क्वांटिटी b है बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखें आप, ये इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री है, और कोई भी इक्वेशन सेकेंड डिग्री में अगर होता है मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका कर्व क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो पाथ जो होगा, जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो पैराबोलिक होगा। तो ये पैराबोलिक है क्योंकि
हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो पी एक्स इज इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ए जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो पैराबोला का मुंह होता है वो हमारा ऊपर की तरफ ऐसे खुला होता है। और अगर यहीं पर ए लेस देन 0 होता है तो पैराबोला का मुंह जो होता है वो नीचे की तरफ ऐसे खुला होता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब पैराबोला जो है उसका मुंह कुछ यूँ होगा, नीचे की तरफ खुला होगा। तो इसीलिए जो पैराबोलिक का पाथ होता है वो ऐसे होता है, पैराबोलिक डाउनवर्ड होता है। क्लियर? इसके बाद ये तो हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसके लिए कुछ करना नहीं है हमें, सीधा न्यूटन्स इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमें अप्लाई करना है। एक कोऑर्डिनेट ले लेना है इसी ट्रेजेक्ट्री में कोई एट किसी टाइम टी पर x, y, और ये x डिस्टेंस निकाल देनी है, y डिस्टेंस निकाल देनी है। एजम्पशन तो हमारा वही है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट? तो देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। थैंक यू।